नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो बुरहानपुर में मंडी सचिव भूपेंद्र सिंह सोलंकी की बड़ी लापरवाही सामने आई। आपको बता दें कि मंडी प्रांगण स्थित हेलीपैड के पास ही करीब 600 क्विंटल मक्का बिछाया हुआ है और एक बच्ची की हालत नाजुक होने के कारण सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और जिला कलेक्टर हर्ष सिंह के प्रयास से बच्ची को भोपाल हॉस्पिटल रेफर करने के लिए भोपाल से एयर एम्बुलेंस आने वाली थी और हेलीपैड के पास सैकड़ों क्विंटल मक्का बिछाया हुआ था। हालांकि घटना की सूचना पर मक्का जेसीबी से हटवाया गया और इस लापरवाही को लेकर जब मंडी सचिव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये मक्का किसान द्वारा बिना बताए फैलाकर वो चले गए, जबकि मक्के की क्वांटिटी लगभग 600 क्विंटल होगी। ये हेलीपैड के ऊपर तो मक्का नहीं बिछा हुआ था। हेलीपैड के पास वाले जो ट्रैक है वहां पे मक्का बिछा हुआ था। क्योंकि चूंकि मेरे संज्ञान में भी नहीं था। ये हुआ ऐसा कि 3 दिवस पहले एक किसान मक्का लेके आया। उन्हें मालूम पड़ा उनके दादाजी एक्सपायर हो गए हैं। उन्होंने बिना बताए वहां पे मक्का डाल गए। लेकिन फिर जैसे मालूम पड़ा, अब वो जो किसान है वो किसान यहीं पर है, या दूर जाने वाली बात ही नहीं, किसान सामने ही है। अब इन्होंने किसी को बताया नहीं और बिना बताए ये मक्का वहां डाल के चले गए। और आज मालूम पड़ा कि ऐसी ऐसी घटना है। शायद उन्होंने कल ही मक्का डाला, कल और आज की बात ही है, तो उनको बोल दिया, उन्होंने उठा लिया। कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं है कि काम में लापरवाही हो रही है? क्योंकि आप भी देख रहे हैं एयर एम्बुलेंस यदि आती तो हवा से उड़ता मक्का और परेशानी होती। नहीं नहीं, आपको ऐसा लगा नहीं? हेलीपैड से काफी दूरी पे था। हेलीपैड के ऊपर मक्का नहीं बिछा हुआ था। सिंगरौली में कांग्रेस शहर अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान के नेतृत्व में सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, तो जिसमें प्रदेश सरकार से प्रभावित किसानों को न्याय दिलाने की मांग की गई। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कहा कि कई गरीब किसान परिवारों ने कर्ज लेकर फसलें उगाई थी, लेकिन अत्यधिक बारिश के कारण फसलें बर्बाद हो गईं, जिससे किसान परिवार कर्ज में डूब गए हैं। तो उन्होंने मांग की है कि किसानों की फसलों की जांच कर उचित मुआवजा दिया जाए और उनके कर्ज को माफ किया जाए। तो कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के माध्यम से सरकार से इस मामले में कार्रवाई की अपील भी की है। भूमि किसानों की धरती है और 70% आबादी हमारे क्षेत्र की खेती किसानी पर निर्भर करती है। लगातार बेमौसम बारिश 3 दिन से जो धान की फसल है, बहुत सारे किसानों ने की फसलें पक गई थी, काट करके खलिहान में रख दिए। इस बेमौसम बारिश की वजह से वो फसल बर्बाद हो गई। खेत में जो फसल पड़ी है वो नष्ट हो रही है, खेतों में जल भराव है। इन्हीं सारी बातों को लेकर के हमने आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि तत्काल राजस्व की टीम गठित करके और गांव-गांव में जाकर के हर एक खेत में जाकर के सर्वे कराया जाए और किसान को तत्काल राहत राशि दी जाए, ताकि वो आगे रबी की फसल की तैयारी कर सके। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसान की जो आय होती है वो पूरी तरह किसानी पर निर्भर है और वर्तमान में धान की खेती हमारे क्षेत्र की जो है वो सबसे बड़े पैमाने पर की जा रही है। बुरहानपुर जिले के इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। एनएच निर्माण कार्य में लगे डंपर ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और मौके पर सांसद, महापौर सहित प्रशासनिक अधिकारी तुरंत पहुंचे। घायल है। इच्छापुर में बाइक सवार के दुर्घटना होने से एक महिला मृतक 22 वर्ष की डेथ हो गई और एक छोटा बच्चा है और एक 60 साल की करीब और एक 55 साल की। वो तीनों यहाँ घायल है, अस्पताल में इलाज। किससे टक्कर हुई थी उनकी? ये नंबर से बता रहे। तो ये जो सर नेशनल हाईवे के जो डंपर चल रहे हैं इस रोड के ऊपर, ये काफ़ी तेज गति चल रहे हैं। इसके पहले भी खरनार में रोड पे भी 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस पर लगाम लगाने के लिए क्या करेंगे? देखते हैं, तो मेरा तो रॉन्ग साइड चल रहे थे, तो दूसरे साइड में अंदर डंपर में घुस गए। लेकिन फिर भी हम जाँच करेंगे किस कारण से
सूचना आई थी इच्छापुर हाईवे रोड पे एक डंपर ने बाइक से एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 4 लोग एक बाइक पे बैठे हुए थे। मूसा खान इब्राहिम 4 साल, ममता बाई मीना 55 साल, ईदिया लोकेश 2 वर्ष और काजल 22 साल की। तो इसमें काजल की डेथ हो गई है। विदिशा में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मांगों पर कई अहम घोषणाएं की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि विदिशा में अगला चुनाव नगर निगम के रूप में होगा। सीएम ने कई सड़कों के निर्माण के साथ ही आधुनिक स्टेडियम निर्माण का भी ऐलान किया। बता दें कि मुख्यमंत्री यादव विदिशा में सांसद खेल महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को लेकर कहा कि भाई साहब जो बात कहते हैं मैं वो सब मान लेता हूं। बुरहानपुर में किसानों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। पहली बार जिले से मक्के की रेक दिल्ली के लिए रवाना की गई। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने रेक की पूजा अर्चना कर इसका शुभारंभ किया। तो अब बुरहानपुर के किसान सीधे राजधानी दिल्ली तक अपना अनाज भेज सकेंगे। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन से पहली बार 13,500 क्विंटल मक्का को रवाना किया गया है। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने नारियल फोड़कर रेक को हरी झंडी दिखाई। ये मक्का दिल्ली भेजा जा रहा है, जिससे स्थानीय किसानों और व्यापारियों को नए बाजार मिलेंगे। तो बुरहानपुर के लिए गर्व का दिन है। तो अब किसान सीधे बड़े बाजारों से जुड़ेंगे और इससे कृषि क्षेत्र में समृद्धि आएगी और रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। बुरहानपुर में फर्स्ट ट्रैक लग रहा है मक्के का। आज तक कोई मक्के का ट्रैक लगा नहीं। एक शुरुआत कर रहे हैं, नई शुरुआत बुरहानपुर शहर के लिए। ये मामासी ट्रेडिंग द्वारा भरा जा रहा है। मामासी परिवार जिनका इच्छापुर, सुखपुरी और मुक्ता नगर 3 जगह वेयर हाउस है। आज 13,500 क्विंटल का पहला ट्रैक। देखिए, ये हमारा मक्के का जो है ना, हम सब जगह से व्यापार करते हैं। तो बुरहानपुर का हमारे जैसे रेलवे से हमारा अटैच है। तो बुरहानपुर को स्टेशन को चलाने के लिए हम 1 साल से प्रयास करते हैं। आज वो दिन आ गया कि हम इसको चालू कर दें। तो हम इसको और स्टेशनों की जगह जैसे चलाएंगे तो यहाँ जो लोकल माल है वो यहीं का यहीं खप जाएगा। ये हमारे बड़े खुशी की बात है कि आज ये हमारे बुरहानपुर से पहली बार मक्का लोड हो रहा है, जिससे बहुत सारे मजदूरों को रोज़गार, ट्रक ड्राइवर, ट्रक यूनियनों को रोज़गार की जो है शुरुआत हुई है। और ये बहुत बेहतर काम है बुरहानपुर के लिए, क्योंकि एक रोजी रोज़गार का मामला है और इसमें सभी निचले तबके के लोग, गरीब तबके के लोगों को रोज़गार मिलेगा। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बुरहानपुर ज़िले में मक्के का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है और यहाँ से पहली रेक मामाश्री, जो हमारे मामाश्री के नाम से इच्छापुर के व्यापारी है, वो प्रसिद्ध है। सारा गांव उनको मामा के नाम से जानता है। और आज लगभग 13,500 क्विंटल मक्का का माल जो है उन्होंने दिल्ली के व्यापारी को यहाँ दिया है और आज यहाँ से रेक रवाना होकर कर्नाटका में जा रही है। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन से पहली बार 13,000 क्विंटल से अधिक मक्का की रैक ट्रक से मालगाड़ी में लोड की गई और कर्नाटक के लिए रवाना की गई। खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने विधिवत पूजन कर रैक को रवाना किया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये बुरहानपुर के किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि खंडवा के बाद अब बुरहानपुर से भी मक्का रेल के माध्यम से भेजी जा रही है। तो इच्छापुर के व्यापारी मनोज और अशोक बाफना ने इस उपज को रेल द्वारा भेजा। तो सांसद ने कहा कि इस पहल से मक्का उत्पादक किसानों को उचित मूल्य मिलेगा और मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा। इस मौके पर महापौर शमाधुरी, अतुल पटेल और कृषक विजय सबकाले सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बुरहानपुर जिले में मक्के का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है और यहाँ से पहली रेक मामाश्री जो हमारे मामाश्री के नाम से इच्छापुर के व्यापारी है, वो प्रसिद्ध है, सारा गांव उनको मामा के नाम से जानता है। और आज लगभग 13,500 क्विंटल मक्का का माल जो है उन्होंने दिल्ली के व्यापारी को यहाँ दिया है और आज यहाँ से रेक रवाना होकर कर्नाटका में जा रही है। तो ये बहुत प्रसन्न की बात है कि निश्चित रूप से यहाँ से रेक के माध्यम से जो माल जा रहा है उससे किसानों को भी 2 पैसे ज़्यादा भाव मिलेगा। किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार किसान की आय दुगना करने की दिशा में काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश अपना 70वां स्थापना दिवस मना रहा है। विकास, गौरव और नई उपलब्धियों के साथ बुरहानपुर में भी इस अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें सांसद, विधायक, महापौर और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। तो मुख्य अतिथि रहे खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, जिन्होंने प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और राज्य के विकास विजन पर बात की। तो मध्य प्रदेश स्थापना दिवस इस बार उद्योग और रोजगार की थीम पर मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश का जन्म होने को 70 साल पूरे हुए हैं और इन 70 वर्षों के मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे सभी मध्य प्रदेश वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। 70 वर्षों के इस अंतराल में हमारा मध्य प्रदेश निरंतर विकास के रास्ते पर तेज गति के साथ आगे दौड़ रहा है और आज निरंतर हमारे हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश हर स्थान पर अव्वल नंबर पर खड़ा है। जो हमारा मध्य प्रदेश कभी बीमारू राज्य था, आज विकसित राज्य की श्रेणी में हमारे मध्य प्रदेश को हमारे निवर्तमान मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार निरंतर हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज चाहे कृषि के क्षेत्र की बात कर लो, उद्योग के क्षेत्र की बात कर लो, बिजली के क्षेत्र की बात कर लो, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात कर लो, शिक्षा के क्षेत्र की बात कर लो या पर्यटन के क्षेत्र की बात कर लो, हर क्षेत्र में निरंतर लगातार मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और इस स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे मध्य प्रदेश के साथ साथ मेरे खंडवा संसदीय क्षेत्रों को भी अनेक सौगातें देने का काम हमारी ये डबल इंजन की सरकार ने भी किया है। भाग्यशाली कि हमको महाकाल का मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर जिले में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो जिला मुख्यालय स्थित लाडली बहना वाटिका में कलेक्टर नेहा मीना की उपस्थिति में शारदा विद्या मंदिर के बच्चों ने मध्य प्रदेश गान प्रस्तुत किया और वहीं मुख्य कार्यक्रम स्थानीय आजीविका भवन में कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया की गरिमामय उपस्थिति में हुआ। तो जहां विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियां लगाई गईं, तो कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक शिवदयाल सिंह, बीजेपी जिला अध्यक्ष भानु भूरिया समेत अन्य जिला कार्यकारिणी सदस्य भी उपस्थित रहे। तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच अतिथियों ने मध्य प्रदेश को संभावनाओं का प्रदेश बताते हुए राज्य के विकास के लिए जनसमूह से अधिकतम प्रयास करने का आह्वान किया। सत्तरवां स्थापना दिवस मनाया है और इस अवसर पर मैं सभी जिलेवासियों को और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और आज के दिन हमारे मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी और तब से लेकर आज तक हमारा मध्य प्रदेश ने निरंतर प्रगति करी है और इसे और किस तरह से हर तरह से हमें आगे बढ़ाना है और इसीलिए हम लोग आज ये स्थापना दिवस मनाया है और सभी दूर स्थापना दिवस मन रहा है। तो मैं फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ और सभी से आग्रह भी करती हूँ कि हम सब मिल कर के और हमारे इस मध्य प्रदेश को खूबसूरत बनाएं, आर्थिक दृष्टि से और हर दृष्टि से हम इसको आगे बढ़ाने का काम करें।
आज आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस है। आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार स्थापना दिवस की जो थीम है वो अभ्युदय मध्य प्रदेश रखी गई है, जिसमें रोजगार, उद्यमिता बढ़ाना, निवेश बढ़ाना, इसको प्राथमिकता दिया गया है। और उसी प्रकार आगे हम लोग झाबुआ के जिला प्रशासन की तरफ से भी जिस प्रकार से जो थीम रखी गई है उसको बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जो आगे जो स्ट्रैटेजी है वो बनाएंगे और आगे उसके अनुसार कार्य। मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में आप सभी को और संपूर्ण जिले वासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। हम लोग ये सुनिश्चित करें कि अगले एक वर्ष में, अगले स्थापना दिवस तक हम लोग और अधिक सुरक्षित, और अधिक संकल्पित और अधिक विकसित झाबुआ को, हमारे जिले को बनाएं। इस हेतु आज जो कार्यक्रम रखा गया था उसके बारे में और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उपस्थित सभी हमारी छोटी बहनें, इस तरीके से खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। तो मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस शहर में उमंग उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पीजी कॉलेज भारत माता सभागार में मुख्य भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। ध्वजारोहण कर समारोह का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुति देकर मध्य प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और विकास यात्रा को खूबसूरती के साथ प्रदर्शित किया। वहीं कलेक्टर और विधायक ने महिला बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित व्यंजन प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम का समापन मध्य प्रदेश गान के साथ किया गया। तो विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने कहा कि ये दिन प्रदेशवासियों के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक है। देश के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी नागरिक बंधुओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारा मध्य प्रदेश जिस प्रकार से एक बीमारू राज्य से आगे बढ़ते हुए एक विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है, चहुमुखी विकास हो रहा है, चहुओर प्रसन्नता है। सब लोग, सभी वर्गों को पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं और सब अपने अपने स्थान पर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वैसे ही मध्य प्रदेश भी बढ़ रहा है और अब की बार पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री जी के संकल्प को सिद्ध करने का ये संकल्प लिया है कि वो स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे, स्वयं आत्मनिर्भर बनेंगे और देश को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। जनप्रतिनिधि और अधिकारी यहाँ पीजी कॉलेज में उपस्थित हुए और मध्य प्रदेश की सभी अचीवमेंट्स को हमने याद किया। मध्य प्रदेश गान से इसका समापन किया और हमारे आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं ने एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई है न्यूट्रिशन को बढ़ावा देने के लिए। साथ साथ में आकांक्षी ब्लॉक हैं 2 हमारे जिले में, जिसको लेके भी एक हाट भी आज लगा है, वो भी आप लोग देख सकते हैं और उसमें हमारे जो जिले की अचीवमेंट्स है वो भी बताई जाएगी। एक उधर से भी लेना।
सर्व ब्राह्मण समाज सारंगपुर ने सारंगपुर विधायक और राज्य मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल के मुख्य आतिथ्य में शुक्रवार को शास्त्रीय स्मृति विद्या मंदिर सारंगपुर के परिसर में सनातन संस्कृति की उज्जवल परंपराओं का अनुपालन करते हुए सामूहिक अन्नकूट महोत्सव और दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज अध्यक्ष संजय शर्मा ने की और साथ ही तहसीलदार आकाश शर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष पंकज पालीवाल, महिला मंडल अध्यक्ष शिखा शर्मा, युवा मंडल अध्यक्ष दीपक शर्मा ने विशेष अतिथि के रूप में अपनी सहभागिता दी। इंदौर में 2013 से संचालित हो रहे BRTS कॉरिडोर को आज से हटाने का कार्य प्रारंभ हो गया है। शहर के यातायात दबाव को कम करने और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ये महत्वपूर्ण निर्णय लागू किया गया। तो लग्जरी बसों के साथ वर्ष 2013 में शुरू हुआ ये BRTS कॉरिडोर 11.47 किलोमीटर लंबा था, जो शहर के प्रमुख हिस्सों GPO चौराहे से लेकर पलासिया और आगे तक फैला हुआ था। तो शुरुआत में ये प्रोजेक्ट इंदौर शहर में आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिशा में एक प्रगतिशील पहल के रूप में देखा गया था। इस कॉरिडोर पर AICCTL की बसें और एम्बुलेंस सेवाएं संचालित की जा रही थी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि BRTS एक प्रोग्रेसिव स्टेप के तौर पर इंदौर में संचालित किया जा रहा था, लेकिन इसका पूरा नेटवर्क नहीं बन पाने और शहर में बढ़ते वाहनों के दबाव के कारण इसके बाहर का ट्रैफिक काफी प्रभावित हो रहा था। मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा और हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप BRTS हटाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम तत्कालीन समय में शहर को फास्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट देने के लिए करीब 115 किलोमीटर के ट्रैक पे प्लान किया गया था, जिसमें से केवल एक ही ट्रैक बना और बढ़ते हुए शहर के साथ और कुछ तकनीकी कमियों के कारण जो लाभ BRTS का मिलना था वो नहीं मिला। इसलिए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की घोषणा और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप तय एजेंसी बुलाकर टेंडर कर ये तोड़ने का काम हमने दिया है, जिसने आज अपना काम शुरू किया है, जो दिन में स्टेशन और जाली हटाने का काम करेंगे और रात को सुरक्षा के मानकों के अनुरूप जो पक्का कंस्ट्रक्शन है, बीम पुराने बने हुए हैं, उनको हटाकर और साथ साथ हमारे जनकार्य विभाग में, जिसमें राजेंद्र राठौर जी ने बड़ी पहल के साथ रोड मीडियम बनाने की एजेंसी भी फाइनल की है, तो वो रोड मीडियम्स भी बनाने का काम जारी है। इंदौर में इंश्योरेंस पॉलिसी कराने के नाम पर प्रीमियम जमा कराने के बहाने धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फरियादियों की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने जांच की, जिसमें आरोप सही पाए जाने पर FIR दर्ज की गई। दरअसल पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें से एक महिला आरोपी ममता तोमर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसका साथी फरार है। जानकारी के अनुसार आरोपी महिला पहले कोटक महिंद्रा बैंक में काम करती थी और बाद में प्राइवेट इंश्योरेंस का काम करने लगी। तो उसने खुद इंश्योरेंस एजेंट बताकर लोगों को झूठे वादों के जरिए विश्वास में लिया और उनसे लाखों रुपए की ठगी की। आरोप है कि उसके निशाने पर ज्यादातर रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी थे। पुलिस का कहना है कि कई अन्य पीड़ित भी हैं जो अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा पाए, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही और भी मामले सामने आ सकते हैं। तो वर्तमान में क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है और फरार साथी की तलाश जारी है। इंश्योरेंस पॉलिसी कराने के नाम पर और उसका प्रीमियम जमा कराने के नाम पर एक धोखाधड़ी की घटना सामने आई है, जिसमें कि फरियादियों के द्वारा थाना क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट की गई थी। शिकायत सही पाए जाने पर उसमें FIR रजिस्टर की जाकर फोर्जरी की धाराओं में FIR रजिस्टर की जाकर 2 आरोपियों के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया, जिसमें एक ममता तंवर है, दूसरा परमदीप सिंह है। ममता तंवर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और ये जो महिला है ये पहले कोटक महिंद्रा में काम करती थी, उसके बाद से फिर ये इंश्योरेंस का काम
करने लगी और लोगों को विश्वास दिलाती थी। इसके टारगेट पे ज़्यादातर लोग रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी इसके निशाने पर होते थे। अभी फिलहाल क्राइम ब्रांच में 8 लोगों के द्वारा शिकायत की गई है। कुछ ऐसी भी शिकायतें आ रही है जो इसमें पूर्व में जो अधिकारी रहे हैं, जो वर्तमान में भी एम्प्लॉइज हैं और अधिकारी हैं कहीं ना कहीं, और वो लेकिन वो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी धोखाधड़ी की गई है। मुझे पूरा विश्वास है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जैसे ही उसकी गिरफ्तारी का पता चलेगा और कई अन्य लोग भी सामने आ सकते हैं। फिलहाल 8 लोग सामने आए हैं जिनके द्वारा FIR रजिस्टर कराई गई है और 56 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया गया है। इंश्योरेंस पॉलिसी कराने के नाम पर ये धोखाधड़ी की गई है। इसमें एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है, परमदीप फरार है, उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल 8 आवेदक सामने आ चुके हैं। अन्य आवेदकों ने भी फोन पर संपर्क किया है। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।